नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि डीएचआर के मुद्दे को लेकर प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में 3 चरणों का आंदोलन हो चुका है दोस्तों, और आने वाले 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान भी कर दिया गया है और चौथे चरण का आंदोलन भी होगा, हुंकार भरी जाएगी, ये तय है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं डीएचआरए से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं कि आखिर कितना नुकसान हो रहा है डीएचआरए को लेकर, एक्चुअल में नुकसान कितना हो रहा है कर्मचारियों का। इसको मैं इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। इसमें प्रदेश के कर्मचारियों को भी ध्यान देना चाहिए इस टॉपिक पर, और साथ ही साथ जो इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, जो साथी जिनको पता ही नहीं है कि डीएचआरए होता क्या है, बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता कि किस लिए आंदोलन किया जा रहा है। आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो पता चलेगा आपको, वहाँ पर वेतन बढ़ाओ, वेतन वृद्धि के संबंध में आंदोलन चल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएचआरए वेतन बढ़ाने के संबंध में आंदोलन नहीं है, ये एक भत्ता है जो सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाता है। महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है उसके अनुरूप भत्ता भी दिया जाता है। ये वेतन बढ़ाने के लिए कतई आंदोलन बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही साथ इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि सरकार के नुमाइंदों तक भी पहुँचे। जो गूंगी बहरी सरकार है, जो सो रही है, उसको भी पता चले कि आखिर वो कितनी बड़ी गलती कर रही है, कितना बड़ा अन्याय कर रही है। तो इस वीडियो को दोस्तों कृपया करके अंत तक आप जरूर देखिए और सभी चीज़ों को अच्छे से समझिए कि आखिर नुकसान कितना व्यापक और कितना बड़ा हो रहा है। तो इसकी जो जानकारी है जिसको मैं आगे बताने वाला हूं दोस्तों, इसको प्रदेश के शिक्षक संगठन, एक छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के उनके प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी जी के द्वारा इसकी सूचना हमें दी गई है। और बाकायदा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के भी वो बड़े चेहरे हैं, एक पदाधिकारी हैं बहुत बड़े, हमेशा कमल वर्मा जी के बगल में उनको आप देख सकते हैं सभी मीटिंग में, सभी मोर्चे पर। अब मैं आता हूं उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उस पर, आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं ले सकता मैं। देखिए उनके द्वारा क्या बताया गया है। प्रिय साथियों, आखिर हड़ताल क्यों हो रहा है इसको आप समझिए। 2 मुद्दा है, पहला तो डीए, दूसरा एचआरए। सबसे पहले डीए की हम बात करते हैं, और इसकी जो गणना होगी वो 34% से की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने उधर 38% बढ़ा दिया है, लेकिन इस सरकार को 34% देने में ही इसकी फट रही है। 38% ये कहाँ से देगी, इसीलिए हम 34 से ही बात करते हैं। तो देखिए, केंद्र के समान देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता, ये पहला मुद्दा है। राज्य शासन के द्वारा प्रदेश के 4,07,862, ये संख्या और भी बड़ी हो सकती है। इसमें शासकीय कर्मचारियों को ही केवल जोड़ा गया है। कर्मचारी अधिकारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीए कहा जाता है, उसका किस्त स्वीकृत नहीं करने के कारण चरणबद्ध प्रति माह वेतन कटौती हुआ है। चरणबद्ध बताया गया है 3-4 चरणों में, कब कब केंद्र ने बढ़ाया और कब कब राज्य ने दबा कर रखा, और उसमें कितना बड़ा अंतर आ गया। तो देखिए, पहला चरण जो था वो है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 से के 12%, महंगाई भत्ता में 5% वृद्धि कर 1 जुलाई 2019 से 17% घोषित कर किया था। लेकिन राज्य शासन ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता में 5% वृद्धि किया, जिसके कारण 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक तकरीबन 2 वर्ष में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को कुल वेतन भाग में 5% कटौती किया गया है। यानी इसको आप मैं सरल शब्दों में और बता दूं तो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को बढ़ाकर 22% किया गया, तो राज्य के कर्मचारियों का डीए 17% ही था। जब केंद्र ने बढ़ाया तब का अनुपात अगर लगाया गया है तो ओवरऑल निकाला गया, तो इसमें केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 22% जब हुआ था, उस समय छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मात्र, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ यहाँ पर है, देखिए, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 के 12% महंगाई भत्ता में 5% वृद्धि करके 12 को 17 कर दिया। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया, इसमें 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 5% अपना वृद्धि किया, जिसके कारण इसमें बीच में 2 साल का 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2021 तक तकरीबन 2 वर्ष में डीए को रोक कर रखा गया। और इसमें जो नुकसान हुआ वो 5% का नुकसान हुआ, पहला चरण की बात की जाए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को। यह सरल भाषा है। इसके बाद दूसरे चरण में अब कितना नुकसान हो गया उसको भी आप देखिए। आखिरी में आपको पता चलेगा 3422% का फार्मूला, इसको पहले आप समझिए। दूसरा चरण में देखिए, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 में 4% बढ़ाया, 1 जुलाई 2020 का 3% बढ़ा दिया, 1 जनवरी 2020 में 4% बढ़ाया और 1 जुलाई 2020 में
3% वृद्धि किया तथा 1 जनवरी 2021 में 3% बढ़ोतरी करके कुल 11% डीए में वृद्धि कर दी एक साथ, अर्थात 17% डीए से 28% डीए 1 जुलाई 2021 से प्रभावशील कर दिया केंद्र सरकार। 17 को बढ़ाकर 28 कर दिया, सीधे 11% बढ़ा दिया। लेकिन राज्य शासन द्वारा डीए में 5% का वृद्धि किया गया था 1 मई मजदूर दिवस के दिन। आपको पता होगा उस दिन सब लोग बोरे बासी खा रहे थे। उसी समय रात में लास्ट में कैबिनेट बैठक हुई थी, तो लास्ट में 1 मई को वृद्धि किया गया था, वो भी 5% का झुनझुना, जिसके कारण 1 जुलाई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक कुल 10 माह में 17% कटौती वेतन भाग में किया गया। 17% तक कटौती कर दिया गया, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को 28% डीए मिल रहा था और इधर राज्य के कर्मचारियों को मात्र इधर 17% दिया जा रहा था। 5% बढ़ाकर 22% कर दिया, तो इसमें इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सीधे 17% इनकी काट ली गई प्रदेश के कर्मचारियों की। उसके बाद तीसरा चरण जो शुरू हुआ वो केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 34% वेतन डीए, लेकिन राज्य कर्मचारियों को 22% डीए मिल रहा है, जो कि 1 मई 2022 से प्रभावशील है, जिसके कारण राज्य के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी के मासिक वेतन में 12% कटौती 1 मई 2022 से अर्थात प्रति महीने अर्थात आज पर्यंत प्रति माह हो रहा है। यानी कि दोस्तों इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ते बढ़ते 34% कर दिया गया और राज्य के कर्मचारियों का बढ़ते बढ़ते 22% हो गया, लेकिन केंद्र के समान 34% मिलना था नियम के मुताबिक, लेकिन 22% पर अटका दिया गया। ऐसे में प्रदेश कर्मचारियों को सीधे सीधे 12% का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर इसी को बताया गया 12% कटौती कर दी गई। अब आगे देखिए कितना नुकसान हुआ है, ये तो कटौती परसेंट में है। अब रुपए में भी आप देख लीजिए कि कर्मचारियों को किसका कितना वेतन है और उसको कितना नुकसान हो रहा है। केंद्र के समान डीए नहीं मिल रहा है इसलिए। अब देखिए जिनका 20,000 है उनको अब तक डीए में हुए निरंतर कटौतियों का कारण मूल वेतन, देखिए जिनका 20,000 है उनका 65,200 रुपये अब तक नुकसान हो चुका है कटौती, ठीक उतना उनको मिलना था। जिनका 30,000 है उनको 97,800 का नुकसान हो चुका है। जिनका 40,000 है उनको 1,30,400 का नुकसान हो गया है अब तक 2-3 साल के बीच में। उसके बाद जिनका 50,000 है उनको 1,63,000 का नुकसान हो गया आर्थिक नुकसान। जिनका 60,000 है उनको 1,95,600। जिनका 70,000 है उनको 2,28,200 का नुकसान हो चुका है। जिनका 80,000 है उनको 2,60,800। जिनका 90,000 है उनको 2,93,400 का नुकसान हो चुका है। जिनका 1 लाख सैलरी है उनको 3,26,000 का नुकसान हो चुका है अब तक 2-3 साल के अंदर में। और जिनका 1,10,000 है उनको 3,58,600 रुपये, एवं जिनका 1,20,000 है उनको 3,91,200 रुपये का आर्थिक नुकसान 1 जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक 1 मई 2022 की स्थिति में हुआ है, अब तक हो चुका है। उपरोक्त वेतन के आसपास, यानी कि कितना बड़ा ये घोटाला है सोच सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा घोटाला है डीए का। उपरोक्त वेतन के आसपास वेतन पाने वाले कर्मचारी अधिकारी अपना लगभग आर्थिक नुकसान का आकलन कर सकते हैं। इस फार्मूले से आपका कितना तनख्वाह है, कितना वेतन है, उसको आप निकाल सकते हैं। ये एक मोटा मोटी हिसाब बताया गया है, इतना तनख्वाह होगा तो इतना नुकसान हुआ, ऐसा करके। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है वो है एचआरए। तो एचआरए का भी गणित समझ लीजिए, जो होता है गृह भाड़ा भत्ता, ये भी डीए के साथ साथ ही दिया जाता है। इसमें 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता है। राज्य में पुराना प्रचलित जो दर है वो 10% और 7% है, जो कि शहर वर्गीकरण अनुसार 7वें वेतनमान में फिलहाल 18% और 9% होना चाहिए। राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता एचआरए 1 जनवरी 2016 से नहीं दिया गया है। उनको आज पर्यंत 6वें मूल वेतन पर पुराने दर से दिया जा रहा है। अब इसको भी गणित को समझिए इसका एचआरए का, तो देखिए यह सरासर अन्याय है बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर बताया गया है 7वां मूल वेतन में जिनका 25,000 है तनख्वाह, उनका एचआरए गृह भाड़ा भत्ता उनको 18% 9% हिसाब से 18% में 4,500 मिलना था और 9% में 2,250 रुपये मिलना था नियम के मुताबिक। अब ये मांग जो है वो चल रही है, वो 6वें वेतनमान के अनुसार 10 और 7% की अभी चल रही है मांग, तो इसमें 2,500 और 1,750 है। उसके बाद मिल कितना रहा है, तो 7वां वेतनमान में जिनका 25,000 तनख्वाह है उनको 6वां वेतनमान के अनुसार 9,728 के दर पर 10% के हिसाब से 973 और 7% के हिसाब से 681 मात्र दिया जा रहा है। तो कर्मचारियों को नुकसान को जो अंतर है, अब देखिए इसमें B-C यानी कि B-C मांग रहे हैं और मिल रहा है, इन दोनों का अंतर नीचे बताया गया है। तो ए में देखिए जिनका 10% है उसमें कितना नुकसान है उसको बताया गया है। तो 2,500 मिलना चाहिए, 773 मिल रहा है, तो 1,527 का प्रति माह ये नुकसान है। और उसके बाद
7% के हिसाब से देखेंगे तो 1750 मिलना था, 681 मिल रहा है, तो इसमें 1069 का प्रति माह नुकसान है। ये है, तो ये है दोस्तों राज्य शासन एचआरए के मामले में कर्मचारियों के हक का न्यूनतम 436 करोड़ प्रति महीने भुगतान नहीं कर रही है। एक बार और सुन लीजिए, राज्य शासन एचआरए के मामले में 436 करोड़ प्रति महीने दबा रही है। समझ रहे हैं कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। प्रति महीने 436 करोड़, ये सिर्फ एचआरए का बताया जा रहा है। अब इसमें डीए करेंगे तो कई हजार करोड़ का हो जाएगा, प्रति महीना बताया जा रहा है दोस्तों, और 3-3 साल का रुका हुआ है केंद्र के समान। तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं, आपका माथा गर्म हो जाएगा कितना हजार करोड़ का घोटाला हो चुका है डीए एचआरए में। और वो मजे की बात है, वो सरकारी खजाने में नहीं जाएगा, बल्कि जो मंत्री हैं, जो शासन में सत्ता में बैठे हैं, जो बड़े बड़े लोग, आप समझ ही गए होंगे, वो सब उनके पॉकेट में जाएगा। ये सीधा सा घोटाला है, इसमें कोई अगर मगर वाली बात नहीं है। अब नीचे देखिए, आपका साथी राजेश चटर्जी जी जो प्रांताध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन, उनके तरफ से ये बाकायदा जानकारी दी गई है। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मुझे कहने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप गणित को समझ ही गए होंगे डीएचआरए के खेल को। और ये मात्र 34% के हिसाब से पुराने दर से इसकी गणना की गई है। केंद्र सरकार ने अब 4% बढ़ाकर 38 कर दिया है। अब और हाहाकार मच गया है, और इस इतने बड़े घोटाले में आप 4% और जोड़ देंगे तो और तराजू और पलड़ा जो है उसको और नीचे चला जाएगा, जो घोटाला है वो। तो पूरा गणित को आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। आपके मन के सारे भ्रम डीएचआरए को लेकर जो नुकसान है वो क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने के लिए। और मैं आपको एक और सूचना दे दूं जाते जाते, कल मैंने वेतन विसंगति के मुद्दे पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि और कोई डिपार्टमेंट से हैं, मुझे पता है कई सारे डिपार्टमेंट से वेतन विसंगति का मुद्दा, तो आप बताइए, कमेंट कीजिए। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से किया गया है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ। उनके नाम को हाइड करके, नाम रिवील नहीं कर सकता मैं वीडियो में। तो और आपके भी डिपार्टमेंट से कोई वेतन विसंगति की आपकी समस्या है तो आप इस वीडियो के नीचे भी जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। हम सब का स्क्रीनशॉट लेकर सरकार तक आपके मुद्दों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज ही शाम तक एक प्रॉपर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा वेतन विसंगति के मुद्दे पर, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के वेतन विसंगति के बारे में मैं कोशिश करूंगा। पुलिस हो, चाहे आपके सहायक शिक्षक हों, चाहे आरएचओ हो, चाहे और कोई डिपार्टमेंट से हो, मैं सबका एक ही वीडियो में बताने की भरसक कोशिश करूँगा। तो आपके डिपार्टमेंट से अगर कोई वेतन विसंगति की समस्या है तो जरूर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ डीएचआरए के इस घोटाले के ऊपर भी आप हमें जरूर बताइए आपकी क्या राय है। और साथ ही साथ दोस्तों डीएचआरए से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण अपडेट को बारीकी से आप आगे भी समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए एचआरए ट्रांसफर प्रमोशन वेतन विसंगति नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।